हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रम की, यानी शिशु के जन्म के पश्चात मदर की बॉडी से आने वाले फर्स्ट मिल्क के बारे में। हम सब ने सुना है कि जो जन्म लेता है प्रकृति उसके पोषण की व्यवस्था भी कर ही देती है। हमने बिल्कुल सही सुना है। हम उसे ईश्वर कहें, कोई और नाम दें या अदृश्य शक्ति कहें, हमारे जन्म के बाद हमारे पोषण की व्यवस्था भी हो ही जाती है। जो जीव शिशुओं को यानी बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी या मैमल्स कहते हैं। मैमल्स में शिशुओं के पोषण के लिए स्तन ग्रंथियां यानी मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। शिशु के जन्म के बाद मदर की बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ये एक हार्मोनल प्रोसेस है। शिशु के जन्म के समय मदर की बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं वो मैमरी ग्लैंड को एक्टिव करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और मदर की बॉडी से जो ये मिल्क आता है इसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये गाढ़ा, चिपचिपा और हल्के पीले रंग का होता है, यानी गोल्डन येलो कलर का होता है। इसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि ये पौष्टिक गुणों से भरा होता है। ये पोषण का खजाना होता है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ये 3 से 4 दिन तक आता है। ये एक दिन में 1 से 2 चम्मच यानी 30 मिलीलीटर ही आता है, लेकिन कम वॉल्यूम में होने के बाद भी ये बहुत अधिक पौष्टिक होता है, और हम कई बार अपनी अज्ञानता के कारण इसे शिशु को नहीं देते हैं और इसे फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोलेस्ट्रम शिशु को मिलना ही चाहिए। 3-4 दिन के बाद जो मिल्क आएगा उसे ट्रांजिशनल मिल्क कहा जाता है। वो कोलेस्ट्रम और जो मैच्योर मिल्क बाद में आएगा उसका कॉम्बिनेशन होता है। कोलेस्ट्रम में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये 60% तक होती है, जो किसी भी और दूध की तुलना में बहुत अधिक है। काऊ के कोलेस्ट्रम में भी 40% ही प्रोटीन होता है। इस तरह से कोलेस्ट्रम जो ह्यूमन कोलेस्ट्रम है उसमें 60% तक प्रोटीन होता है, जो सबसे ज्यादा है, और ये न्यूबॉर्न की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। इसी से शिशु का विकास होगा, और ये इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है, यानी ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है किसी भी और मिल्क की तुलना में। इसमें प्रोटीन तो बहुत अधिक होती है, लेकिन कार्ब्स और फैट बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इस समय तक शिशु का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक होता है और स्मॉल होता है। वो फैट को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, इसलिए ये बहुत अच्छा है कि इस मिल्क में फैट बहुत ही कम होता है। साथ ही इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं। मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, आयरन और जिंक प्रेजेंट रहता है। जिंक उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये मैच्योर मिल्क की तुलना में 4 गुना तक होता है कोलेस्ट्रम में। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स भी कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स की सभी विटामिन्स। विटामिन ए उसकी विजन के लिए जरूरी है। विटामिन डी उसकी बोन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसकी इम्यूनिटी के लिए इसेंशियल है। तो इस तरह से सारा पोषण शिशु को कोलेस्ट्रम से ही मिल जाता है। कोलेस्ट्रम में WBCs भी बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। लिम्फोसाइट्स जो कि WBCs की ही एक फॉर्म है, वो भी बहुत अधिक पाई जाती हैं। साथ ही कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की फॉर्म में।
IgA, IgG और IgM सभी तरह की एंटीबॉडीज कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट रहती हैं। मदर की बॉडी में इम्यून डिफेंस के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉम की फॉर्म में शिशु की बॉडी में पहुंच जाते हैं। सारी एंटीबॉडीज शिशु को पहले ही मिल जाती हैं। ये शिशु की बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं तब तक जब तक शिशु का अपना इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप ना हो जाए। ये शिशु के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लाइनिंग की फॉर्मेशन को भी प्रोटेक्ट करती हैं और ये इनर लाइनिंग शिशु को इन्फेक्शन से बचाती है। ये एंटीबॉडीज डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की इनर लाइनिंग में इकट्ठा होकर उसको प्रोटेक्ट करती हैं बाहर से आए बैक्टीरिया से, वायरस से और अदर इन्फेक्शन से। इस तरह से शिशु को प्रोटेक्ट करने में कोलेस्ट्रम का बहुत बड़ा हाथ होता है। साथ ही ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, यानी ये शिशु की बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इस समय शिशु का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो उसको काफी इन्फ्लेमेशंस रहते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, कोलेस्ट्रम उसको इनहिबिट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। साथ ही ये शिशु को स्टूल पास करने में भी हेल्प करता है। ये लग्जेटिव होता है, मीन्स ये काफी आसानी से शिशु के पॉप को बॉडी से बाहर निकाल देता है। शिशु जब माँ की बॉडी में ही होता है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को इनहेल कर लेता है जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में इकट्ठा हो जाती है और जन्म के बाद पॉप की फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। कोलेस्ट्रम उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ ही ये बाइल्यूरेबिन प्रोटीन को भी क्लियर करता है। शिशु में जन्म के समय बहुत अधिक आरबीसीज होती हैं, लेकिन जन्म के बाद उसके ब्लड की वॉल्यूम मैनेज होती है और इस प्रोसेस में बहुत सारी आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है और बनती है बाइल्यूरेबिन प्रोटीन। इसे लीवर क्लियर करता है, लेकिन शिशु का लीवर तो अभी उतना डेवलप नहीं है कि वो ये काम कर पाए, तो ये काम भी कोलेस्ट्रम ही करता है। ये शिशु की बॉडी से क्लियर करता है बाइल्यूरेबिन प्रोटीन को और उसको, शिशु को जॉन्डिस और पीलिया के खतरे से बचा लेता है। साथ ही जो बैक्टीरिया और वायरस विभिन्न डिजीज कॉज करते हैं शिशु में, ये उनसे भी शिशु को प्रोटेक्ट करता है। ये वायरल डिजीज से भी शिशु की रक्षा करता है। ये डिप्थीरिया, मीजल्स, रूबेला और पोलियो से भी शिशु को प्रोटेक्ट करता है। ये शिशु में इंटेलिजेंस भी डेवलप करता है। जो शिशु कोलेस्ट्रम यूज करते हैं वो अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। उनमें कॉग्निटिव इंटेलिजेंसी भी ज्यादा पाई जाती है। ये शिशु की हेल्थ को प्रमोट करता है इस समय भी और एडल्ट फेज में भी। तो इसलिए शिशु की इम्यूनिटी के लिए उसे हर हाल में हमें कोलेस्ट्रम देना ही चाहिए। कोई भी अदर मिल्क इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता है। हम बाहर से कोई भी मिल्क देंगे तो वो कंटामिनेटेड होगा ही, उसमें इन्फेक्शन जरूर प्रेजेंट होगा। साथ ही उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट भी ज्यादा होगा जिसे शिशु आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। उसमें एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट नहीं होंगे और साथ ही उसमें प्रोटीन भी बहुत कम मात्रा में होगा। तो हमें शिशु की बेटर हेल्थ के लिए उसे कोलेस्ट्रम देना ही होगा और ये उसकी बेटर लाइफ के लिए अच्छा ही है। तो अब हम
कोलेस्ट्रम के बारे में सब कुछ जानते हैं, हम खुद भी जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे और इस सफर में मेरे साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।